बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यार हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मीरपुर टेस्ट के आखिरी रोज़ बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग 240 रन 9 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर की और पाकिस्तान को जीत के लिए 76 ओवर की बैटिंग में 268 रन का हदफ दिया। खेल के चौथे दिन के अख्ताम पर बांग्लादेश ने 3 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए थे। ऑलराउंडर सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि अगर बांग्लादेश को जल्द आउट कर दें और हदफ 260 या 270 मिले तो वो हदफ हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। ये बिल्कुल, जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी उसको जीतना होती है। और कोई अगर जैसे उन्होंने बोला है कि 70 ओवर में 260 देते हैं तो वो हम वाई नॉट वी विल गो फॉर चेस। और हाँ, कोई ऐसी चीज़ है कि जैसे आप कह सकते हैं कि वो आपको 40 ओवर 50 ओवर में 300 प्लस रन करने हैं, तो वो थोड़ा आप कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में 5वें दिन मुश्किल होता है, तो उसके तब आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन एज ऑफ अगर हम सोचेंगे तो हमारा पहला टारगेट ये है कि हम उनको जल्दी से जल्दी आउट करें और जो भी टारगेट हो उसको हम चेज करें। खेल के चौथे दिन सलमान अली आगा ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया था बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने उनकी कर दी। बांग्लादेश ने दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स 152 रन 3 खिलाड़ी आउट के नुकसान पर शुरू की। मेज़बान टीम की अप्रोच खेल के आगाज़ पर जारहाना नजर आई। फिर पहली इनिंग में सेंचुरी बनाने वाले कप्तान नजमुल हसन शंटो ने पहले मुशफ़िक़ उर रहीम के साथ 36 और लुट्टन दास के साथ 28 रन जोड़े। नजमुल हसन शंटो 87 रन बनाकर नुमाया रहे, लेकिन बांग्लादेश की आखिरी 4 विकेटें सिर्फ 24 रन पर गिर गईं, जिसके बाद कप्तान नजमुल हसन शंटो ने 240 रन 9 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर करके दिलेराना फैसला किया और पाकिस्तान को 268 रन का हदफ दिया, जो उन्हें 75 ओवर्स में हासिल करना था। पाकिस्तान को इमामुल हक, अजान अवैस और शान मसूद का नुकसान 68 के मजमूई स्कोर पर उठाना पड़ा। डेब्यू पर निफ सेंचुरी स्कोर करने वाले अब्दुल्ला फजल ने सलमान अली आगा के साथ 51 रन की शराकत बनाई, लेकिन अब्दुल्ला फजल 66 रन बनाकर आउट हुए तो बकिया टीम भी बांग्लादेशी बॉलर्स का मुकाबला न कर सकी। सलमान अली आगा ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला। सिर्फ टेस्ट खेलने वाले कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान समेत टेल एंडर नाहिद राना की बॉलिंग का शिकार हो गए और पाकिस्तान पहली मरतबा बांग्लादेश की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त से दो चार हुआ। और अब बांग्लादेश ने अपने होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच में पाकिस्तान को पहली बार हराया है और ये बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की मुसलसल टेस्ट क्रिकेट में तीसरी शिकस्त है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब इस्लामाबाद से और लाहौर से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए टेस्ट वनडे T20 क्रिकेट में पहली सेंचुरी बनाने वाले अहमद शहजाद। राशिद लतीफ़ साहब, कहाँ से शुरू करें? हम बांग्लादेश में कभी हारे नहीं और हालात ये हो गए कि तीसरा टेस्ट मैच हार गए आप बांग्लादेश से। पिंडी टेस्ट से शुरू करते हैं, जहाँ पे 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान हारा और पेसर्स ने हराया। नो डाउट मेहदी हसन मेराज ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, बैटिंग की थी, लेकिन हम होम पे पेसर से आ गए, तो वहां से इनको आइडिया हो गया कि पाकिस्तान के खिलाफ हम सीमिंग पे थोड़ी सी घात रखें तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है। वो दो टेस्ट मैचेस जिस तरह आपने तस्करा किया, ये तीसरा मैच है और तीसरा मैच घर पे। आपको भी आप सोचें इसको कि पाकिस्तान की पेसर और बांग्लादेश की लास्ट 10 ईयर्स में आप देखें, परफॉर्मेंसेस देखें, सोच नहीं सकते थे कि बांग्लादेश पेस में पाकिस्तान को 3 टेस्ट मैच बैक टू बैक भी हराते ही चला गया ना। ये तो अब इसमें क्रिकेट बोर्ड जो अथॉरिटी होती है उनका कितना काम होगा। बांग्लादेश ने इसमें काम किया होगा, डेफिनेटली काम किया होगा। फिल सिमंस है, शॉन टेट हमारे पास भी थे वहाँ पे, इससे पहले एलन डोनाल्ड थे, तो वो पेस पे जा चुके हैं। और एलन डोनाल्ड और शॉन टेट को लेने का मतलब है कि वो बिल्ड कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। हो सकता है अभी इनको वक्ती कामयाबी हो, लेकिन फ्यूचर वो देखना चाह रहे हैं। अपना एकेडमी में काम हो रहा है, उनके अंडर 2020 में अंडर 19 जीती है वही प्लेयर है और एशिया कप भी जीते हुए, तो उनका काम स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन आज का हारने का मतलब है पाकिस्तान बहुत ही मतलब क्या 7वें नंबर पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आ चुका है 33 पॉइंट्स या रैंकिंग के साथ, और बांग्लादेश 6ठे नंबर पे आज के मैच के बाद जा चुका है। तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लास्ट टाइम भी जीतने के लिए जा रहे थे और हारते चले गए और बाहर हो गए, और अभी भी हम 2 मैच ये और फिर इंग्लैंड फिर वेस्ट इंडीज से जीतने के उसमें गए थे और हम पहले ही टेस्ट मैच हार गए। पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त लोएस्ट लेवल के ऊपर है, T20 में तो हो चुकी है, तो इसमें अब सोचने का मकाम आ चुका है कि हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे अपने टेस्ट मैच के प्लेयर्स, टेस्ट मैचेस। अगर एक चीज और आखिरी बात मैं करता चलूं कि बांग्लादेश के तमाम वो प्लेयर्स ने रन किए हैं जो कि काफी तजर्बाकार है।
और हमारे उन प्लेयर्स ने रन किए, बैटर्स ने रन किए जो बिल्कुल नए थे, पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे। यही फर्क रह गया और उन्होंने गेम को देखते हुए, मैच को देखते हुए, पिच को देखते हुए अपनी टीम चलाई। अगर हमारे पास कुछ 7 लेफ्ट हैंडर थे, उन्होंने ऑफ स्पिनर का चांस लिया और वो खेलता भी है। लेफ्ट आर्म स्पिनर भी रखा साथ में और हमने उनके भी 5 लेफ्ट हैंडर थे, तो हमने चांस नहीं लिया कि हमारे पास ऑफ स्पिनर होना चाहिए। राशिद लतीफ साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ, अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौके से वापस लौटेंगे। तो पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में 104 रन से शिकस्त हो गई है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। अहमद शहजाद और राशिद लतीफ हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। अहमद शहजाद साहब, राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं कि आजमाइश पर पूरे नहीं उतरे। मैं सेकेंड इनिंग में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आप पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेले, वनडे खेले, T20 क्रिकेट खेले, सिर्फ हमारी टीम 52.2 ओवर की मेहमान साबित हुई और 163 रन बनाकर दूसरी इनिंग में आउट हो गई। हम 2 सेशन टेस्ट क्रिकेट में विकेट पर गुजार नहीं सके। मैं चाहूँगा कि आप, अगर हमारे जो बैट्समैन आउट हुए हैं, इमामुल हक दूसरे ओवर में आउट हुए, फिर उसके बाद पहली इनिंग में सेंचुरी स्कोर करने वाले आज़ान ओवैस बैकफुट पर कट खेलते हुए आउट हुए, फिर कप्तान शान मसूद एक सॉफ्ट डिसमिसल का शिकार हुए। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया सलमान अली आगा ने इस टेस्ट मैच में। गेंद छोड़ते हुए मोहम्मद रिजवान आउट हो गए। कैजुअल अप्रोच पर नाइब कप्तान आपके सऊद शकील आउट हुए। अगर आप विकेट बाय विकेट हमारे साथ डिस्कस करना चाहिए, क्या वाकई विकेट इतनी ख़राब थी? क्या वाकई बांग्लादेश के बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे? नहीं, ये गलतियां तो आपने सारी कुछ खुद ही बता दी है, तो अब मैं क्या इसमें डिस्कस करूं। आप देखते आए ना कि आपका कैलिबर ही हो, आप पे जैसे ही प्रेशर पड़ता है, PSL खत्म होती है, तो दोबारा से हम उन्हीं चीजों पर डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं जहां से हमने लास्ट ईयर छोड़ी होती है। लास्ट ईयर भी सर्कल में आपने ना 9वें नंबर पे जो है वो फिनिश किया। अब मेरा ये तो आपने सारा बता दिया कि इमामुल हक खुलते हुए आउट हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। यंगस्टर्स दोनों चले, अच्छा खेले हैं, जबरदस्त खेले हैं इस मैच के अंदर। उसके बाद सऊद शकील आप देखेंगे जैसे ही प्रेशर पड़ता है वो स्वीप मारने गए, पहले वहां आउट हो गए और आज 5वें स्टंप का बॉल था, ड्राइव करते हुए वो आउट हो गए। उसके बाद रिजवान को के हालात ये हैं कि ये लोग बिल्कुल उनको समझ आ नहीं रही है और वो शायद खुद भी जो है वो अब ये चाह रहे हैं कि उनको ना खिलाया जाए। लेकिन हम लोग हैं, मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी है जो उनको सिलेक्ट करती है और वो फिर इस तरह की एम्बेरसमेंट लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। फिर सलमान अली आगा की आप बात कर रहे हैं, देखिए उन्होंने कल आके मैं मुझे लगता है कि बड़ा कैजुअल अप्रोच के साथ उनको सारी चीजें सलमान अली आगा को मिल रही हैं, उन पे हाथ रख दिया गया है और उनको अब लगता है कि जब हाथ उन पे आ गया तो उन पे कोई जिम्मेदारी रही नहीं, बची नहीं, क्योंकि जिस तरह की वो शॉटें मार मार के पाकिस्तान को नीचे लगवा रहे हैं वैसा मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे दौर के अंदर ये शॉटें 2 मैचेस के अंदर 2 इनिंगों के ऊपर किसी ने मारी होती तो या तो पूरी की पूरी मीटिंग उस पे होती या एक आधी दफा और मारता तो उसके बाद वो सिलेक्ट ना होता। हमारा जो बात हो रही है, जो अभी हम बात करते हैं, ये तो प्लेयर्स की हो गई, ये तो हमारे सामने आया भाई, अब हम इनको क्या कर लेंगे, वो तो बेचारों को अब ये लोग गिरे पे को गिराने की बात है। ये बात आती थी मैनेजमेंट पे, ये बात आती थी सिलेक्शन कमेटी पे कि हर दौर में जिस तरह आकिब जावेद साहब आए वो हर मर्ज की दवा बने, सिर्फ उन्होंने वो टर्निंग पिचेस बनाए, उसके बाद तमाम अथॉरिटीज दे दी गई आकिब जावेद साहब को। फिर ये हुआ कि जब रिजल्ट सामने आए वो बेबस नजर आए, कुछ प्लेयर्स के सामने कुछ डिसीजन ले नहीं सके, तो क्रिकेट जहां खड़ी थी उससे भी नीचे गए। उसके बाद जो है दोबारा से आपका जब एग्जिट हुआ, फिर आपने हर दफा की तरह 2 नए चेहरे लेके आए। जिस तरह लास्ट टाइम आप बांग्लादेश से हारे थे टेस्ट सीरीज 24 के अंदर, फिर इतना प्रेशर पड़ा कि आपको वो बड़े भाई साहब ने मशवरा दिया कि आप जो है ना पाकिस्तान कप स्टार्ट करा दें, उन पे ये आप लेजेंड्स को ले आए सारा। 1 साल में जिसने तकदीर बदलनी थी आपने उनको खुद ही निकाल दिया, तकदीर तो बदली नहीं, पैसे काफी आपके जाया हो गए। फिर उनमें से कुछ आपके साथ चल रहे थे जिनके साथ आपने लॉन्ग टर्म का प्लान था, वो थे एक मिसबाउल हक थे, एक थे सरफराज अहमद। अब जब इस दफा क्वालिफिकेशन नहीं हुई और आप इन दोनों को लेके आए हैं, ये दोनों कप्तान हैं। अब यू इनसे एक्सपेक्ट, अगर मैं ये कहूँ कि एक दिन में आके कोई जादू की छड़ी, बिल्कुल ठीक बात होगी, लेकिन एटलीस्ट कोई लाएमल तो बनाए, कोई मीडिया को फेस तो करें, आके कुछ बताएं तो सही कि जी 9वें नंबर पे हमने फिनिश किया है, इसकी ये वजूहात हुई हैं, हम इसके लिए ये इकदाम लेने लगे और हमारी क्रिकेट इस रास्ते पे अब चलेगी।
मीडिया को अवॉइड करते हुए, कोई प्लानिंग के बगैर, जहां से 9वें नंबर से चीजें उनको मिली, उन्होंने वहीं से चीजें स्टार्ट की हैं। और रिजल्ट किस तरह डिफरेंस आ सकता था? रिजल्ट सिर्फ 2 चीजों में डिफरेंट आया कि 2 यंगस्टर आपने खिलाए हैं, उन दोनों ने परफॉर्मेंस किया है, सिर्फ एक ये डिफरेंस नजर आया है। ये आपको क्या बताती हैं ये सारी चीजें? आप लोग तो साहिबजादा फरहान को भी नहीं मानते थे, आप लोग तो इब्रार को भी नहीं मानते थे, आप लोग हसन किसी को नहीं मानते आप, राइट? तो आप लोग तो हसन, ये जो लड़के ने अभी परफॉर्मेंस की है, एक अब्दुल्ला फजल ने, राइट, और जो दूसरे हैं, क्या जबरदस्त खेले। घास वाला पिच तो सबको धोखा दे गया ना, नहीं तो आपने तो डाल दिए थे कि ठीक है चलो कट्टी कट्टा निकलेगा, लेकिन अब वो कर गए परफॉर्मेंस। ये आपको एक दफा फिर चीख चीख के कह रहा है कि भाई आपका गोइंग फॉरवर्ड वे सिर्फ यंगस्टर्स हैं। फिर ये कौन सा प्रेशर है जो आपको ये डिसीजन देने से, ये जो राशिद लतीफ साहब, अहमद शहजाद साहब बात कर रहे हैं प्रेशर की, ये जो प्रेशर की बात कर रहे हैं अहमद शहजाद साहब, ये प्रेशर हमारे पहले खेलने वाले अजान अवैस पर नहीं था, ये प्रेशर हमारा पहला टेस्ट मैच खेलने वाले अब्दुल्ला फजल पे नहीं था, जिनके बारे में कप्तान अब से थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उनको रात को बताया गया कि बाबर नहीं खेल रहे तो आप खेल रहे हैं। और जो हमारे सीनियर प्रो थे शान मसूद साहब, हमारे कप्तान, पहली इनिंग में उन्होंने 17 गेंदें खेली, 9 रन स्कोर किए। दूसरी इनिंग में 2 रन बनाने के लिए 5 गेंदें खेली। हमारे वाइस कैप्टन सऊद शकील पहली इनिंग में 4 गेंदें खेली, कोई रन बनाए बगैर आउट हुए। दूसरी इनिंग में 32 गेंदें खेली, 15 रन बनाने के बाद आउट हुए। यह है आपकी जिम्मेदारी, यह है आपके सीनियर प्लेयर की अप्रोच? नहीं याया भाई, मैं देखिए ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप शान मसीद की जो है ना, आप निकाल के देख लें कि जब से उन्होंने कप्तानी शुरू की है, पाकिस्तान के आगे सिर्फ एल की शक्ल में लॉस ये आपको मिलेगा। विन 2 ही मिलेगी, वो जो एक टर्निंग पिच में ला दी, बाकी सारी हार है। तो वो थोड़ी हाथ से पकड़ के आपको कह रहे हैं कि मुझे सिलेक्ट कर लें। आप 30 की एवरेज से जब कप्तान बनाएंगे तो क्राइटेरिया सिर्फ इंग्लिश बोलना रख दीजिए, ठीक है, और अच्छा इंसान होना रख दीजिए। क्रिकेटिंग की जो चीजें आप उसको पीछे छोड़ दीजिए। हम अपने बच्चों को आज से ये सिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि बेटा अगर आपने पाकिस्तान टीम में आके कप्तान बनना है, अपनी इंग्लिश अच्छी कर लें, आप कप्तान बन जाएंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं। सो शकील भी सेम। देखिए मैं इनको इसलिए और ज्यादा ब्लेम नहीं कर रहा क्योंकि ये तो हमें दिखा चुके हैं कि ये किस कैलिबर के हैं। अब ये जो इन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं या भाई, यहाँ उनकी गलती आती है कि वो क्यों बार बार उन्हें इतनी हार के बाद कि एक आपने साइकिल 7वें पे फिनिश किया, एक 9वें पे फिनिश किया, उसके बावजूद भी आप वही कप्तान के साथ आके फॉरवर्ड चल रहे हैं। चले आप कप्तान की बात कर रहे हैं, अहमद आप कप्तान की बात कर रहे हैं, आपके पास कोई विजन नहीं। अहमद आप कप्तान की बात कर रहे हैं। ये 15वां टेस्ट था राशिद लतीफ साहब शान मसूद का और 11वीं शिकस्त उनके गले का हार बनी है। सिर्फ 4 टेस्ट मैच वो जीते हैं बतौर कप्तान। और अब से थोड़ी देर पहले वो ये कह रहे थे कि हम 6 महीने बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो वक्त देना चाहिए हमारे खिलाड़ियों को। राशिद लतीफ़ साहब और कितना वक्त दें? आप आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 6ठे नंबर पर हैं, बांग्लादेश 9वें नंबर पर है। देखिए जो बात की शान की 14 मैचेस की 11 लॉस हो गए, इसमें शान की जो गलती है वो सिलेक्शन में जब बैठे तो अपने मुताबिक प्लेयर लें। सिलेक्शन कमेटी की मर्जी के या किसी और की मर्जी के प्लेयर्स आपको जिता नहीं सकते। अगर आपके पास बॉलिंग वीक लग रही है आपको तो आप बॉलर चेंज करें ना भाई। फोर्थ आपने पास को रखा, लेके आ गए यहाँ पे, थोड़ी सी मिलेगी, वो सक्सेसफुल रहा, बाकी तो कोई भी नहीं रहा, इवन स्पिनर भी नहीं रहे। और 2 नए प्लेयर, जैसे अहमद ने बताया, 2 नए प्लेयर्स खेले। एक ने पहली इनिंग में दोनों ने अपने शोल्डर पे टीम को उठा के रखा था। इसका मतलब है कि बैकऑफ जब खेलते हैं, कोई फेयर नहीं होता तो आप अच्छा खेल सकते हैं। आपके जहन में कुछ भी नहीं था कि इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, क्या मेरे ऊपर कोचिंग होगी। वो बिल्कुल एक होता है ना, नए बच्चे की तरह आके खेले। और क्या खेले, पहली इनिंग में दोनों ने अपनी पूरी पाकिस्तान टीम को शोल्डर पर उठा के रखा। दूसरी इनिंग बहुत मुश्किल थी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। और अब्दुल्ला जब तक खेलता रहा, जब तक लग रहा पाकिस्तान जीत जाएगा, जब तक अब्दुल्ला खेलता रहा, जब तक लगा पाकिस्तान टीम जीत जाएगी। और टी के बाद जब वो आउट हुए हैं, उसके बाद आप देखें आगा साहब आउट हुए, उसके बाद जाते ही रहे। तो इसका मतलब है 2 यंगस्टर ने आपको एक चीज दिखाई है यार कि नए प्लेयर्स आ सकते हैं। मिडिल ऑर्डर की कल हमने बात की थी, बहुत सारे प्लेयर्स अभी पाइपलाइन में है, आ रहे हैं। चले ये टूर तो हो गया, आपने भेजे नहीं है, लेकिन नेक्स्ट है इंग्लैंड टीम, इंग्लैंड का टूर। वहां तो आप फास्ट बॉलर को बना सकते हैं ना, अच्छे फास्ट बॉलर जो आप समझते हैं, जो डोमेस्टिक में 2-3 साल से रगड़ा खा रहे हैं, उनको लेके आए। अब ये 3 कप्तान, तीनों फॉरवर्ड के कप्तान आज खेल रहे थे टेस्ट मैच में, और यही तीनों कप्तान पीछे भी खेलते हुए पाकिस्तान हार रही है। तो
अथॉरिटी का काम है कि एक रिसर्च करें इसके ऊपर, हम हार क्यों रहे। कप्तान चेंज करने से, सिलेक्शन कमेटी चेंज करने से, हेड कोच चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या है कि हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स नहीं लेके आ रहे, क्या ये वजह है? क्या हमारे पास इंटरेस्ट नहीं रहा टेस्ट क्रिकेट खेलने का? अगर आप एक मैच में एक मिनिमम अमाउंट देते हैं, ज्यादा देते हैं अमाउंट टेस्ट क्रिकेट खेलने की देते हैं, आप साल में 5 से 6 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं रहा लोगों का खेलने का। ये टाइम पास कर रहे हैं सारे जितने भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। नया प्लेयर आके शो कर रहा है, वो अपनी वैल्यू बना रहा है, लेकिन पुराने प्लेयर तो रन नहीं कर रहे, ना आउट कर रहे हैं। तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी टेस्ट क्रिकेट को। मेरे ख्याल से लास्ट 2-3 ईयर से हम ये बात कर रहे हैं, जितना भी हो सकता है कि आप उसको फाइनेंस में दें, ट्रिपल टेस्ट मैचेस आप पैसा दें और उसको बिल्ड करें। एक दिन में नहीं हो जाएगा। जिस तरह PSL में एक प्लेयर 8 करोड़ का चला जाता है, वो बॉल करे ना करे, वो तो स्टार हो गया। लेकिन अब्दुल्ला फजल को देख लें या अजहान अवैध को देख लें, ये जब परफॉर्म कर रहे हैं आपके बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच में, इनको क्या मिल रहा है? इनको शाबाशी हमारी तरफ से मिल रही है, लोगों की तरफ से हीरो बन रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जाके वो भी वही चीज बन सकते हैं ना। तो इस वजह से वैल्यू देनी पड़ेगी हमें टेस्ट क्रिकेट को। मेरे ख्याल से यही करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जितना भी कर सकते हैं प्रमोट करें टेस्ट क्रिकेट को। अभी इसने चांद मसूद ने कहा 6 महीने के बाद हम टेस्ट मैच खेल रहे थे, उससे पहले 8 महीने के बाद हम टेस्ट क्रिकेट खेलते। प्रोग्राम था 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज के पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों न सिर्फ 104 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा है, बल्कि बांग्लादेश की सरजमीन पर 8-9 टेस्ट मैचों में ये पाकिस्तान की पहली शिकस्त है। दोनों टीमों के दरमियान 16 मई से दूसरा टेस्ट मैच सिलहट में खेला जाएगा और सीरीज़ में बांग्लादेश अब हार नहीं सकता, पाकिस्तान जीत नहीं सकता, लेकिन सिलहट टेस्ट मैच जीतकर पाकिस्तान सीरीज़ को बराबर ज़रूर कर सकता है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।